सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से यस यस लिख दो सो दैट हम स्टार्ट करें। अच्छा, हाँ बेटा, मैं क्लास के बाद पोल रन करूंगी ना, तब आपको दोबारा से बता दूंगी, डोंट वरी। ठीक है, यस। सो बेटा, जैसे सबको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल। इसके अंदर हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हमने देखे थे टाइप ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, है ना। डिग्री के बेसिस पे हमने 3 तरह के, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, अभी भी बहुत सारी चीजें मुझे बतानी है, तो मैं बताऊंगी, जरूर डिटेल में बताऊंगी, डोंट वरी। हाँ, तो हमने देखा था 3 तरह के पॉलिनोमियल। ठीक है, पहला पॉलिनोमियल देखा था लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके बाद एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये बेसिस ऑफ डिग्री हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, हमने इसको डिस्कस किया था क्यूबिक पॉलिनोमियल को अच्छे से। तो आज की क्लास में थोड़ा सा इस पे हम रिवाइज करेंगे और उसके बाद बेटा मूव करेंगे इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बेटा मैं रूल्स की बात करूं तो रूल्स वही हैं जो रोज की क्लास में होते हैं। ठीक है, कि आपको कैमरा और माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर कर दीजिए, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए। आप 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज में जाओगे, लिख दोगे। बेटा पोल में हर एक बच्चा आंसर करेगा, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है, एबीसीडी में से जो आंसर लगता है दबाइए, वोट कर दीजिए। जो रेगुलर रूल्स है वही हमारे रूल्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था कि क्वाड्रेटिक, हमने 3 तरह के पॉलिनोमियल देखी थी। बेसिकली पॉलिनोमियल मैंने आपको बताए थे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, ऑफ डिग्री। हमने इसमें 3 तरह के बेटा पॉलिनोमियल देखे थे। सबसे पहला जो था मेरा लीनियर हमारा पॉलिनोमियल था। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर देखा था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। फिर हमने देखा था बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब डिग्री क्या होती है ये तो सबको पता है ना, कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी पॉलिनोमियल है, जैसे ये, अब इसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जैसे x की पावर 1 है और इधर x की पावर 2 है, तो बड़ी 2 है ना, तो ये कॉस किस तरह का पॉलिनोमियल हुआ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है बच्चा, ये बहुत बार हम बहुत सारी चीजें इन डिटेल में रिवाइज कर चुके हैं। गुड इवनिंग बेटा। चलो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं बेटा, मैं एक पॉलिनोमियल यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, आपको बताना है ऑब्जर्व करके कि क्या वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए मेरे पास ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, आपको बताना है क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं। यस और नो में आंसर करना है बस। चलिए बताइए जरा, क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है बच्चे, ध्यान से देखो। यस, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर y की पावर बेटा 3 है और यहाँ पर y की पावर 5 है। राइट, सो मैंने देखा डिग्री क्या हो गई, 5 है ना, और हमें पता है क्यूबिक वाले पॉलिनोमियल की डिग्री तो 3 होती है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। राइट, बिल्कुल सही। चलो फिर एक क्वेश्चन और आंसर दीजिए मुझे। मेरे पास बेटा क्वेश्चन है 3 a की पावर 3 प्लस में a की पावर -2 प्लस में 2। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है आपके पास, क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं। चलो,
ध्यान से बेटा, ध्यान से ऑब्जर्व करो। बिल्कुल सही। जिन्होंने पहले की क्लास याद है वो बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं। नहीं बेटा, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। नोनू की आईडी से बेटा आप पूछ रहे थे ना मैम कैसे पहचानते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। बेटा हर वेरिएबल की पावर को देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ए 2 बार है, यहाँ पर उसकी पावर 3 है जो एक होल नंबर है, ठीक है। लेकिन इधर जो पावर है वो एक इंटीजर है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। जब पॉलिनोमियल ही नहीं है तो हम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पे बच्चा क्यों जाएंगे, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं वो कैसे पता लगता है कि जितने भी वेरिएबल होंगी, पावर ऑफ वेरिएबल बेटा क्या होगा, हमेशा होल नंबर होगा। अगर किसी की भी पावर होल नंबर नहीं नजर आ रही है इसका मतलब वो पॉलिनोमियल नहीं। क्लियर है? हाँ जी बेटा बोलो। 2 बच्चों ने हैंड रेस किया है, कुछ डाउट है क्या? ठीक है, अगर बेटा क्लियर है तो यस लिख देना, अगर डाउट है तो एन लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। ओके चलो फिर, वेरी गुड, सबका यस ही आ रहा है। तो एक और जरा मुझे आंसर दीजिए। सपोज करो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है बेटा, ठीक है। मेरे पास पॉलिनोमियल है ए प्लस में 3, ए की पावर 2, ए प्लस में 5, ठीक है। चलो ये मेरे पास है एक पॉलिनोमियल। क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है या नहीं? यस और नो, मतलब आपस में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा या नहीं। हमने इसको बहुत अच्छे से डिटेल में किया था पिछली क्लास में। बहुत बढ़िया, मतलब सबको क्लियर है। हाँ जी बेटा बिल्कुल है। क्यों है, इसको करने के लिए मैंने 2 तरीके आप लोगों को बताए थे। पहला तरीका था बेटा कि आप क्या करो, a+3 और a की पावर 2, a+5 को क्या कर दो, सिंपल आप a की मल्टीप्लाई पहले 2 इससे कर दो, फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, मतलब नॉर्मल पूरा मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल पे आओ, है ना। पहले आप ये करोगे, मैं करके भी दिखा देती हूँ जिस बच्चे को क्लियर नहीं है। बेटा a का मल्टीप्लाई a की पावर 2, है ना, प्लस a+5 से, और 3 का मल्टीप्लाई आप करोगे a की पावर 2 प्लस a+5 से, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया a की पावर 3 आएगा, a को a से किया a की पावर 2 आएगा, a को 5 से किया 5a आएगा, यहाँ पर 3a 2 आएगा, यहाँ पर 3a आएगा, यहाँ पर 15 आएगा। अब इनमें कॉमन क्या है, 2 वाला 2 वाले को ढूंढ लेगा, a की पावर 2 a की 2 पावर 2 को ढूंढ लेगा, 5a वाला 3a को ढूंढ लेगा, है ना। तो a की पावर 3 प्लस में 4a की पावर 2 प्लस में 8a प्लस में 15, तो ये नया जो पॉलिनोमियल निकला इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो यस ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। या तो आप ये बेटा पूरा करो, ठीक है, मतलब जो हमने सीखा था ना कि बायनोमियल की मल्टीप्लाई ट्राइनोमियल से, प्रॉपर वो करो। या फिर मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था बच्चा, कि इस वाले में पहले ब्रैकेट में देखो जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर a ही है, ठीक है, और इस वाले में हाईएस्ट पावर 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, x a की पावर 3, इससे बड़ी पावर वाला बनेगा ही नहीं। और आपको पता है कि डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि a की पावर 3 मतलब 3 डिग्री होगी हाईएस्ट, यानी कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। चलो अभी मुझे जल्दी से बताओ, क्या सबको मेरी बात समझ आई है, यस और नो? किसी को डाउट हो बेटा बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट हो जाएगा, वरना फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो बेटा मैंने क्या किया ना, मान लीजिए मुझे इसमें इसको चेक करना था, या तो मैं करती कि गुना कर दूं, ठीक है बच्चे, या मैं यहाँ पर क्या करूं कि मैंने ना पहले वाले ब्रैकेट में देखा वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, a ही है, ठीक है, a की पावर 1 है, और इधर क्या है हाईएस्ट पावर, a की पावर 2 है। तो मैं जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो a की पावर 3 से बड़ा तो कुछ नहीं बनेगा। जब मैंने दोनों ब्रैकेट में से हाईएस्ट पावर वालों को गुना करके देख लिया कि जो नया पॉलिनोमियल बनेगा उसकी सबसे बड़ी वाली पावर क्या होगी,
तो उससे बड़ी तो बेटा पावर होगी नहीं। और आपको पता है जो डिग्री होती है वो हाईएस्ट पावर ही होती है, तो मतलब जो नया पॉलिनोमियल बन के आएगा वो डिग्री 3 का होगा, इसका मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यस। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे मुझे। मेरे पास पहला क्वेश्चन है बेटा ये। गुड बेटा, स्क्रीन चली गई है, एक सेकेंड दीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, स्क्रीन आ गई है एंड क्वेश्चन भी आपके पास ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है इसमें से कौन सा, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, क्यूबिक नहीं पूछ रही मैं, क्वाड्रेटिक पूछ रही हूँ। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब सभी की पहले डिग्री निकाल लो और देख लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 2 होती है। तो ऐसा कौन सा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 नहीं है। चलिए आराम से कीजिएगा, पहले सबको प्रॉपर सॉल्व कर लो, फिर डिग्री देखो, फिर करिए। वेरी गुड, गुड, वेरी गुड। ध्यान से बेटा, क्यू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कर रहे हैं हम, टर्म्स के बेसिस पे थोड़ी है। चलो करिए जरा, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो बाकी बच्चे बचे हैं करिए जरा आराम से, पहले कॉपी में कीजिए फिर पोल में कर दीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलो बहुत बढ़िया, 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से आंसर कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं हम ऑन। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर मैं पहले वाले ऑप्शन पे जाऊं तो देखो मेरे को पता है x ब्रैकेट में x+1 है, तो मैं इसको गुना कर दूंगी, अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो x की पावर 2 प्लस x बन जाएगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है ना, यानी कि डिग्री 2 हुई, और डिग्री 2 का मतलब तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, राइट। चलो अगले, यानी कि पहला तो हो नहीं, पहला तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकंड पे चलते हैं, 2 3 ब्रैकेट में 2y माइनस में y। ठीक है, अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगी तो क्या बनेगा 6y, और 3 का मल्टीप्लाई y से करूंगी तो 3y। ठीक है, अब देखो दोनों की पावर 1 ही है, तो यानी कि डिग्री 1 होगा, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, राइट। और उसने मुझसे यही पूछा है कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, तो बी ऑप्शन वैसे करेक्ट हो गया।
ठीक है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, बट फिर भी हम सी और डी को भी डिस्कस कर लेते हैं। सी ऑप्शन था बेटा z-1 और z प्लस में 1, ठीक है। अब इसको अगर मैं देखूं तो मैंने क्या बताया था, जब ब्रैकेट हो या तो आप प्रॉपर गुना करो, या फिर आप पहले वाले ब्रैकेट में को z की पावर 1 ही है हाईएस्ट, यहाँ भी z की पावर 1 ही है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे z की पावर 2 बनेगी, और यानी कि जो नया पॉलिनोमियल बन के आएगा उसकी डिग्री 2 होगी। इट मीन्स कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन अगर देखिए तो बेटा x की पावर 2 प्लस में 3 x प्लस में 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, बड़ी कौन सी है 2 ना, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ए सी डी तीनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बी नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए वेरी गुड, एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, मेरा मन कर रहा है एक और क्वेश्चन पूछने का। आपको आइडेंटिफाई करना है बच्चों कि कौन सा इन चारों ऑप्शन में से एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ध्यान से करना, बहुत क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चारों ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखना, मैं ऑप्शन भी लिख देती हूँ। पहला है y ब्रैकेट में 5 y की पावर 2 प्लस y की पावर 3, फिर अगला है x प्लस में 1 x की पावर 2 प्लस में 3, फिर अगला है 5 माइनस 2 y की पावर 4, फिर अगला है 8 प्लस में 2 z की पावर 2 प्लस में 3 z की पावर 5। उसने पूछा है इन चारों में से कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। चलो बेटा ध्यान से, बहुत ध्यान से करो। बेटा ध्यान से करो, मल्टीप्लाई कर लो चाहे पहले। कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। चलिए बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बेटा आपको इन चारों में से बताना है कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम कर देते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। देखो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो यानी कि डिग्री 3 को देखना है। तो मैं सबकी पहले डिग्री देख लेती हूँ। अगर मैं बेटा पहले वाले पे जाऊं तो यहाँ पर y को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर दोनों में पहले, है ना। तो ये बन जाएगा 5 y की पावर 3 प्लस में y की पावर 4, तो ये तो डिग्री 4 का हो गया, यानी कि ये तो आपका नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल।
ठीक है। पर कुछ बच्चों ने सिर्फ डिग्री देखी 3 और बोल दिया ये क्यूबिक है बेटा, लेकिन आगे y भी था ना, उसको भी मल्टीप्लाई करो जो ब्रैकेट के बाहर था, ठीक है। फिर देखते हैं, अगर मैं इस वाले ऑप्शन को देखूं तो यहाँ पर पहले वाले ब्रैकेट में x की पावर 1 है, दूसरे वाले ब्रैकेट में x की पावर 2 हाईएस्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना x की पावर 3 बनेगी, यानी कि जो नया पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री 3 होगी, राइट। इसका मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऑप्शन नंबर बी काफी बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। अगर मैं डी ऑप्शन पे जाऊं बेटा, तो देखो डी में y की पावर, सी ऑप्शन को, तो सी में y की पावर 4 है, हाईएस्ट पावर यही हुई, तो ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ, 4 डिग्री का, तो वो तो क्यूबिक होती नहीं है, तो सी भी नहीं हो सकता। अगर मैं डी में देखूं तो देखो z की पावर 2 है और यहाँ z की पावर 5 है, इन दोनों में बड़ी 5 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 5 हुई, तो ये भी आपका क्यूबिक नहीं है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल तो वही होता है जिसकी डिग्री 3 होती है। तो जितने भी बच्चों ने बी ऑप्शन लगाया है बिल्कुल करेक्ट है। चलो जल्दी बताओ मुझे, ये पॉलिनोमियल क्या है, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अलग है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ है, यस और नो? जल्दी बताओ फिर मैं आगे बढ़ूंगी। बहुत बढ़िया, सबका ये सीआर है। आगे बढ़ते बेटा आज के टॉपिक पे, ठीक है। एक और टॉपिक लेते हैं, क्या, इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। कोई बच्चा बताना चाहेगा मुझे इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, हैंड रेस कर दो अगर पता है तो। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में डिफरेंस क्या होता है, किसे हम इक्वेशन कहते हैं, किसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं? क्या बात है, हैंड तो बहुत रेज हो रहे हैं। वेरी गुड, और बस एक ही बच्चा, चलो बता दो बेटा आप ही, वेरी गुड, बताओ जरा करमवीर की आईडी से। हाँ जी बेटा, बहुत बढ़िया, यस बेटा बता दो, जितना पता उतना बता दो, बाकी मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी। क्या होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस? अच्छा चलो ठीक है, मैं बताती हूँ, इतना इतना शांत मत हो जाओ सारी क्लास। चलिए हम डिस्कस करते हैं। देखो बेटा मैं इसको ना बहुत इजीली आपको बताऊंगी। देखो, हाँ शुभ की आईडी से बच्चा बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहे हो बेटा आप। देखो एक पॉलिनोमियल की बात करें अगर हम, पॉलिनोमियल, ठीक है, और इधर मैं लिखती हूँ इक्वेशन, ठीक है। सो बहुत ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है, बहुत इजी चीज है। अगर मैं लिख रही हूं 2x प्लस में 5, हाँ जी बेटा बिल्कुल सही है, हाँ जी बिल्कुल सही बता रहे हो आप, चैट में जो बच्चे लिख रहे हैं बिल्कुल सही है। देखो अगर मैं लिख रही हूँ 2x प्लस में 5, ठीक है, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, ठीक है, तो मैं इसे कहूंगी पॉलिनोमियल। अगर मैं यहीं पे इसको ऐसे लिख दूं बेटा, 2x प्लस में 5 बराबर में या इक्वल टू 0 या इक्वल टू समथिंग, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है कि उसमें दोनों साइड होती हैं आपके पास, राइट साइड भी होगी, लेफ्ट साइड भी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास राइट हैंड साइड भी होगी और लेफ्ट हैंड साइड भी होगी, ठीक है। तो जहां भी आपको इक्वल का साइन या बराबर का साइन लिखेगा वो आप क्या कहोगे, मैम इक्वेशन है, ठीक है। जहां भी आपको बराबर का साइन दिखेगा वो क्या है, इक्वेशन है। चलो जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, यस और नो? जल्दी से बता दो कि इक्वेशन और पॉलिनोमियल में मेजर डिफरेंस यही होता है बेटा कि इक्वेशन के अंदर आपको इक्वेशन का साइन मिलेगा। अच्छा जरूरी नहीं है कि इक्वल टू में 0 हो, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2x प्लस में 5 बराबर में 3x प्लस में 6। आप दोबारा बता दो एक बार। अच्छा बेटा मैं रिपीट करती हूँ, ठीक है। देखो मैं क्या कह रही हूँ बेटा कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2x प्लस में 5, है ना, ऐसे ही लिख सकती हूँ, या मैं लिख दू 2x की पावर 2 प्लस में 4, है ना, या 2y की पावर 3, ये सब पॉलिनोमियल है ना। अगर मैं यहीं पे इनको ऐसे लिख दू 2x प्लस में 5 बराबर में 0, ठीक है, या 2x की पावर 2 प्लस में 4 इक्वल टू 0, या फिर 2y की पावर 3 इक्वल टू 0,
ठीक है। तो बेटा मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि जिस भी इक्वेशन की बात करें वहां पर ना आपको बराबर का, इक्वल का साइन ये नजर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का क्या है, जैसे आपने वो देखा ना तराजू होता है ना, सबने देखा है, सबने वो मार्केट तो अपनी मम्मी पापा के साथ गए ही होंगे सब्जी लेने, तो वहां पर एक तरफ वो आलू रखते हैं, दूसरी तरफ वो बाटा रख देते हैं, है ना, रखते हैं ना बराबर करने के लिए, है ना। ऐसी तरीके दोनों साइड है वहां पर भी तोलने के लिए इक्वल, वो क्या बताता है कि दोनों साथ चीजें जो है बराबर है, इक्वल है। सिर्फ उसी तरीके से बेटा इक्वेशन में भी दोनों साइड जो होंगी, चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ या राइट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, दोनों इक्वल, इक्वालिटी को दिखाता है कि दोनों बराबर है, इसे हम बोलते हैं इक्वेशन। अब जरूरी नहीं है कि जो दूसरी साइड है वो जीरो ही हो, ऐसा नहीं है, जीरो हो ऐसा मैंडेटरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, इवन ये भी हो सकता है 2x प्लस में 5 इक्वल टू 3, ठीक है, या 2x पावर 2 प्लस में 4 इक्वल टू 2x, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, दूसरी साइड आपका कुछ भी हो सकता है। आइडेंटिफाई कैसे करते हो कि वो इक्वेशन है, आपको इक्वल टू का साइन दिख जाता है, ये वाला। ठीक है, क्या मेरी बात अभी समझ आई है? यस और नो। इक्वेशन क्या होती है और पॉलिनोमियल, अगर आपसे कोई जनरली बेटा ऐसे पूछता है कि इक्वेशन क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे कि इक्वेशन में हमारे पास दोनों साइड होती है, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी, और मेन इंडिकेटर है कि वहां पर इक्वल का साइन होता है। ठीक है, और पॉलिनोमियल में सिर्फ हमारे पास एक ही चीज, एक ही साइड होती है। जैसे मैं एग्जांपल देके भी आप समझा सकते हो, नहीं आपको प्रॉपर समझाना आ रहा है कि 2x प्लस में 5 ये एक पॉलिनोमियल है और 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0 ये एक इक्वेशन है। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया, मतलब सबका यस यस आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो देखो जैसे मैं समझा रही थी आपको कि मैंने यहाँ लिखा 2x x प्लस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो 2x जो है और मैंने इक्वल टू 0, ये क्या दिखा रहा है, मैं जैसे दिखा रही थी ना तराजू के दोनों इक्वालिटी को दिखाता है, तो 2x x प्लस में 2 बराबर है 0 की, वो ये शो कर रहा है। ठीक है, द इक्वेशन shows द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन, दो एक्सप्रेशंस जो है बोथ साइड के, राइट साइड के और लेफ्ट साइड की, उनकी इक्वालिटी को दिखाता है कि वो दोनों बराबर है। ठीक है, यस, चलो, हाँ, अगर अब तो मैं अगर तीनों चीज की हम बात करें जो जो हम पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें आपको कोई भी वेरिएबल नजर आ जाए वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से बेटा पॉलिनोमियल क्या होता है, आप सभी को पता है, जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो, पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, होल नंबर हो, राइट। उसके बाद मैंने पूछा इक्वेशन क्या होता है, तो बोल दो मैम पॉलिनोमियल में अगर मैं इक्वल टू 0 या समथिंग कोई एक्सप्रेशन दे दें तो उसे हम इक्वेशन कहेंगे। अच्छा, अब जल्दी से मुझे पहले ये बात बताओ कि अगर आपसे कोई भी बेटा दो तीनों चीज के बारे में पूछता है, डिफरेंस पूछता है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, पॉलिनोमियल क्या है, ये इक्वेशन क्या है, आप सभी बता पाओगे? मैंने इस चीज को बहुत ट्राई किया है कि आपको अलग अलग से समझा पाऊं, ताकि आपको कोई भी पूछता है या आपको खुद भी पता होना चाहिए तीनों में डिफरेंस। बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो, ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर दीजिए, मैं भी श्योरिटी ले लूं कि आपको कितना समझ आया बेटा। मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, x की पावर 3 प्लस में 4, x प्लस में 5, x की पावर 2 प्लस में 5, 3x की पावर 4 प्लस में 2x प्लस में 6 प्लस में 4x की पावर 3, और एक है 3x की पावर 5 इक्वल टू 0। अब इन चारों में से अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कौन सा एक इक्वेशन है, तो बताओ जरा चैट सेक्शन में, ABCD में से इक्वेशन इन चारों में से कौन सी है बेटा? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, डी जो है आपकी इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर आपको इजीली इक्वल का साइन दिख रहा है बेटा, आइडेंटिफाई हो जाता है बहुत इजीली कि कौन सी इक्वेशन है और कौन से सिर्फ पॉलिनोमियल है। ठीक है, यस, चलो फिर सबको क्लियर है, मतलब अभी लेते हैं हम कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, आपसे पूछ रहा है वो x प्लस 2 इक्वल टू 4, ठीक है, क्या ये एक इक्वेशन है? ठीक है, यस और नो, आपको बताना है क्या ये इक्वेशन है, यस और नो। कहाँ आंसर करना है बेटा, सेम एज पोल के अंदर। चलिए
सबका आंसर आना चाहिए। x+2 क्या एक पॉलिनोमियल है? वेरी गुड। x+2 = 4 क्या एक पॉलिनोमियल, सॉरी इक्वेशन है, सॉरी बच्चे इक्वेशन है, माय मिस्टेक, मैं गलत बीच में बोल रही थी, इक्वेशन है, ये बताना है। वेरी गुड। x+2 = 4। वेरी गुड। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, सभी बच्चे कर दो जल्दी से। वेरी गुड। सिंपल से क्वेश्चन है, x+2 = 4 एक इक्वेशन है या नहीं? अभी भी मेरे 2-3 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, रुके क्यों हुए हो? करो जरा आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को हम करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, सिंपल दिख रहा है आपको, इसके अंदर ब्रैकेट दिख रहा है आपको, सॉरी इक्वल टू का साइन दिख रहा है, मतलब यस ये एक इक्वेशन है। तो आप क्या बोलोगे? यस। सिंपल। और काफी बच्चों ने क्या, मैक्सिमम सबने ही यस लिखा है। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये, ठीक है, आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एक इक्वेशन है। ठीक है, इन चारों में से कौन सी एक इक्वेशन है? इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका इक्वेशन है। चल, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी बचे हुए हैं करिए जरा। आपको बताना है इसमें से इक्वेशन कौन सा है, चारों ऑप्शन में से ए बी सी डी में से इक्वेशन कौन सी है? बेटा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, रुकना नहीं है, सबको आंसर करना है। Which of the following is an equation? Very good.
बच्चा सभी बच्चे करेंगे, अभी भी मेरे कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिन्होंने कर दिया है, वेल डन बेटा। और जो अभी रुके हुए हैं बेटा, कीजिए, पहले कॉपी में कर लीजिए। अगर डाउट लग रहा है तो पहले कॉपी में कर लो, फिर पोल में कर दो। Which of the following is an equation? वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा। मुझे सबका आंसर चाहिए, मुझे कैसे समझ आएगा आपको समझ आ रहा है? पोल के थ्रू ही समझ आएगा ना बेटा। करिए जरा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन? इजी इजी पूछ रही हूं अब तो मैं। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बचा हुआ है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को ऑन। चलो सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। इक्वेशन आपको पता है, इक्वेशन में इक्वल टू का साइन नजर आ जाएगा, किसी भी और में इक्वल टू का साइन है ही नहीं एक्सेप्ट 3, है ना। y-6 इक्वल टू 0, राइट। सो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हुआ, है ना। और बाकी जितने भी है वो सब पॉलिनोमियल हुए ना बेटा, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो फिर एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। अब मेरा मन कर रहा है एक क्वेश्चन और पूछने का। एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए। इसमें भी सेम आपको क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन। ठीक है, ये आपको बताना है इन चार में ऑप्शन में से कौन सी एक इक्वेशन है। Which of the following is an equation? Very good. वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, मुझे सबका आंसर चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन? इन चारों ऑप्शन में से कौन सी एक इक्वेशन है, ये आपको बताना है। अभी भी मेरे 4-5 बच्चे रुके हुए हैं। गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, अभी भी मेरे 4-5 बच्चे रुके हुए हैं बेटा, करिए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन? बेटा मुझे इसी से समझ आता है कि आपको कितना समझ आ रहा है। सभी बच्चे करिए, सही करो गलत करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लग रहा है आप वो आंसर कर दो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2,
1 0। पोल को करते हैं हम बंद, चैट को ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पता है इक्वेशन के लिए इक्वल साइन होना चाहिए, वो सिर्फ x माइनस 1 इक्वल टू y में ही है, बाकी सारे आपके क्या है, पॉलिनोमियल है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और मेरे सभी बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। चलो जल्दी बताओ, इक्वेशंस के बारे में बेटा क्लियर हुआ, इक्वेशन क्या होती है, जल्दी बताओ, फिर हम कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट देखेंगे। ठीक है, चलो अभी मान लो बेटा मेरे पास ना एक इक्वेशन, एक ऐसे ये है 3a प्लस में 3b प्लस में 5। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। हाँ बेटा, वो कॉन्सिडेंट से था। यस यस, ये पॉलिनोमियल है। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या ये पॉलिनोमियल बेटा वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है क्या? वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? वन वेरिएबल, बेटा वन वेरिएबल कहाँ है? इसमें ए भी नजर आ रहा है, इसमें बी भी नजर आ रहा है, ये तो टू वेरिएबल हुआ है ना। यस, ये वन वेरिएबल नहीं है, ये टू वेरिएबल है। अच्छा ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्या? हाँ जी बिल्कुल सही, ये लीनियर पॉलिनोमियल। कहने का मतलब क्या है कि हम ये चीजें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि वो लीनियर है या वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है। चलो बहुत बढ़िया, एक और बता दो फिर, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। 3x की पावर 2 प्लस में 2x प्लस में 5, ठीक है, मेरे पास ये पॉलिनोमियल है। चलो जल्दी बताओ क्या ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं बच्चा? हाँ 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 हाँ, आधे बच्चे यस, आधे बच्चे नो, ऐसे मत कहो, मैंने तो बहुत अच्छे से बताया था बेटा। यहाँ पर कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं बेटा? एक ही तो वेरिएबल नजर आ रहा है, बस उसकी वेराइटी है कि वो x की पावर 2 में भी है और वो x में भी है ना। लेकिन है तो वन ही वेरिएबल, सिर्फ x ही है ना इसके अंदर, तो ये वन वेरिएबल हुआ। देखो इस चीज को समझो, अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है, लेकिन वो कई वैरायटी में नजर आ रहा है कि x की पावर 3 में भी है, 2 में भी है, 1 में भी है, लेकिन वो है एक ही वेरिएबल बेटा, तो वन वेरिएबल ही कहलाता है। ठीक है, अगर आपको कुछ और एक एक्स के साथ उसी पॉलिनोमियल में एक्स के साथ वाई भी नजर आ गया या कोई और अल्फाबेट नजर आ गया, इसका मतलब वो जितना बढ़ते जाएंगे उतने वेरिएबल वो बनता जाएगा। ठीक है, चलो ये और बताओ क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्या? क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चा? यस नो, इट इज अ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्यों है बेटा? क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है ना, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2, यानी कि डिग्री 2 ही, और डिग्री जिसकी 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होता है। बहुत बढ़िया, चलो एक और मुझे दो, अभी मुझे एक और पूछने का मन कर गया। ठीक है, चलो यहीं पे मैं पूछ रही हूँ, मेरे पास है वेरिएबल 2t की पावर 3/2 प्लस में t प्लस में 3। ठीक है, चलो क्या ये पॉलिनोमियल है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बेटा, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ पर t जो वेरिएबल है इसकी पावर 3/2 है, जो एक रैशनल नंबर है, याद आया है ना। और हमें पता है कि पावर क्या होनी चाहिए, हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल हो। अच्छा, जब वो पॉलिनोमियल लेना है तो बेटा हम कितने वेरिएबल है या क्या क्वाड्रेटिक है या लीनियर है उस पे हम नहीं जाते, है ना, जब वो पॉलिनोमियल ही नहीं। अच्छा ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं, इतना बताओ, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं? यस और नो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया।
यस बेटा, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बेटा, ये चीज हमेशा याद रखना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में तो सभी आ जाते हैं, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो, कितने भी वेरिएबल हो, माइनस में हो, प्लस में हो, सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। स्पेशल टाइप के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होती है। क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो। गुड। सो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? अभी हम डिस्कस करते हैं आपके जो एग्जाम्स में आ रहे हैं उन चैप्टर्स का थोड़ा सा, ठीक है? सो यहाँ के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में बढ़ेंगे, ठीक है? और होमवर्क मैं आपको शेयर कर देती हूँ।